नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा और आप देखें एशियन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 1 जुलाई की स्पीड न्यूज़। रूस ने यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिनमें 8 अफराद हलाक और 34 जख्मी हो गए। यूक्रेनी सदर ने हमलों को हौलनाक करार देते हुए रूस पर शदीद तनकीद की है। हमलों में दनबेरो, सोमी, ओडेसा, खैरसोन, खारकेफ और ज़ारपोरिसिया समेत कई इलाकों को निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब रूस ने कहा है कि यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए इसे अपने साबिक़ा मुतालबात तस्लीम करना होंगे। फीफा वर्ल्ड कप में नीदरलैंड को शिकस्त देने के बाद मराकश के खिलाड़ी ईसा का ईमान अफरोज़ बयान सोशल मीडिया पर देखने में मिला। इन्होंने कहा, हम मुसलमान हैं, हर चीज़ अल्लाह की है और हर हाल में इसी का शुक्र अदा करना चाहिए। फैंस ने इनकी आजिज़ाना अंदाज और अल्लाह पर भरोसे को खूब सराहा। मराकश ने पेनाल्टी शूट आउट में कामयाबी हासिल करके अगले मरहले में जगह बना ली। करीमनगर आरटीसी डिपो में खड़ी एक इलेक्ट्रिक बस में अचानक आग लग गई, जिससे बस मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तान हो गई। ड्राइवर ने बरवक्त धुआं देखकर फायर ब्रिगेड को इत्तला दी, जिससे आग पर काबू पा लिया गया। वाक़े के वक्त बस में कोई मुसाफिर मौजूद नहीं था, इसलिए कोई जान नुकसान नहीं हुआ। हादसे की वजह जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन जारी है, जबकि शॉर्ट सर्किट या बैटरी खराबी को मुमकिन सबब माना जा रहा। 19 किलोग्राम कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 188.50 रुपये की बड़ी कमी कर दी गई है। नए कीमत के मुताबिक कमर्शियल सिलेंडर अब 2930 रुपये में दस्तयाब होगा। इस फैसले से होटलों, रेस्टोरेंटों और दीगर तिजारती कारोबारों को रिलीफ मिलने की तवक्को है। ताहम 14.2 किलोग्राम घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई। सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू ने लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वाजपेयी को अति विशिष्ट सेवा मेडल AVSM से नवाजा है। ये एजाज़ इन्हें 29 जून 2026 को राष्ट्रपति भवन में मुनक़्क़दा दिफाई एजाज़ात तक़रीब के दौरान दिया। ये मेडल इनकी गैर मामूली क़यादत, मुमताज़ खिदमत और वतन से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी के एतराफ़ में दिया गया है। ये एजाज़ MCEME और कवर ऑफ EME के लिए भी बाअस फ़ख्र करार दिया जा रहा। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाक़े आदि बटला में पुलिस कार्रवाई के दौरान एक मतलूब मुलजिम टांग में गोली लगने से ज़ख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने गिरफ्तारी के वक्त हमले की कोशिश की, जिस पर जवाबी फायरिंग की गई है। ज़ख्मी मुलजिम को फौरी तौर पर वनस्थलीपुरम एरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मुतअद्दिद मुक़दमात दर्ज हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट ने वोटर लिस्ट से नाम हज़फ होने वाले शहरियों को अहम राहत देते हुए कहा है कि वो SIR मुहिम के दौरान दोबारा अपना नाम शामिल करा सकते हैं। अदालत ने शहरियों को हिदायत दी है कि वो बूथ लेवल ऑफिसर्स को अपनी मुकम्मल डिटेल्स और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स फराहम करें। इलेक्शन कमीशन ने यकीन दिलाया है कि हर अहल शहरी को वोटर लिस्ट में शामिल होने का पूरा मौका दिया जा रहा है। अदालत ने कहा है कि पहले इंतखाबी हुक्काम से रुजू करें, मसला हल ना हो तो फिर कानूनी रास्ता अख्तियार करें। हैदराबाद के सिकंदराबाद में ईगल फिशरीज नामी चिकन शॉप पर हेज फास्ट और GHMC ने मुश्तरका छापा मारा। मुआयने के दौरान दुकान में चिकन के फुजले को गैर मुनासिब तरीके से ज़ख़ीरा किया गया पाया गया। हुकाम ने वाज़ेह किया है कि ख़राब चिकन फ़रोख्त नहीं हो रहा था, सिर्फ वेस्ट मैनेजमेंट में ख़राबी थी। शॉप पर 3000 रुपये जुर्माना आयद किया गया और मज़ीद कार्रवाई वेटरनरी डिपार्टमेंट के हवाले कर दी गई। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन के रहनुमा जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने जुबली हिल्स में मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक मुलाकात इनकी दुख्तर की शादी की तकरीब में शिरकत की दावत देने के लिए हुई। अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस मौके पर चीफ मिनिस्टर को बाकायदा दावतनामा पेश किया। ये मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई और सियासी नौयत की नहीं थी। तमिलनाडु में गाँव कशी पर मुकम्मल पाबंदी के फैसले के खिलाफ रियासती हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हाई कोर्ट का फैसला रियासती कानून से मुतसादम है और अदालत ने अपने इख्तियारात तजावुज़ किया है। ये तनाज़ा बकरा ईद के मौके पर शुरू हुआ था, जिसके बाद हाई कोर्ट ने रियासत भर में मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी थी। अब इस मामले का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी, जो कानूनी तौर पर इंतहाई अहम होगा। बच्चों को मुफ्त इलेक्ट्रिक साइकिलें देने से मुताल्लिक़ सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें झूठी साबित हुई हैं। BIB फैक्ट चेक ने वाज़ेह किया है कि ऐसी कोई सरकारी स्कीम या ऐलान मौजूद नहीं है। वायरल वीडियो को AI से तैयार करदा जाली मवाद करार दिया गया। आवाम को हिदायत दी गई है कि सिर्फ सरकारी ज़राए से मालूमात हासिल करें और अफवाहों पर यकीन ना करें।
नारायण पेट जिले में पुलिस ने कॉर्डन सर्च ऑपरेशन के दौरान 180 घरों की तलाशी ली है। कार्रवाई में 75 पुलिस एहलकार शामिल थे और 55 गाड़ियां बगैर मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स के सीज की गई। पुलिस ने अवाम को साइबर क्राइम, ट्रैफिक क़वानीन और CCTV की अहमियत से आगाह किया। DSP ने कहा कि जराइम की रोकथाम के लिए अवाम और पुलिस का ताउन ज़रूरी है। तेलंगाना में ज़मीन, मकान और दीगर जायदादों की रजिस्ट्रेशन खदमात आर्जी तौर पर बंद कर दी गई हैं। महकमे के मुताबिक सर्विस अपग्रेड्स और नए तकनीकी निज़ाम की तनसीब का काम जारी है। इस वजह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और स्लॉट बुकिंग भी मुअत्तल है। हुकाम ने कहा कि खदमात जल्द बहाल कर दी जाएंगी और ज़ेर इल्तिवा दरख्वास्तें तरजीही बुनियादों पर निपटाई जाएंगी। निज़ामाबाद के एडपल्ली मंडल के अंबम गांव में एक खातून ने मुबैना तौर पर अपने आशिक के साथ मिलकर अपने ही शौहर का कत्ल कर दिया। कत्ल को दिल का दौरा ज़ाहिर करने की कोशिश की गई, ताहम गर्दन पर मुश्तबा निशानात से मामला बेनकाब हो गया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के बाद दोनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। मज़ीद तफ्तीश जारी है ताकि कत्ल के असल महरुकात सामने आ सके। तेलंगाना हाई कोर्ट ने लिफ्ट और एक्सीलेटर सेफ्टी से मुताल्लिक़ कानून में ताख़ीर पर रियासती हुकूमत पर बरहमी का इजहार किया। अदालत ने कहा कि इस तरह की ताख़ीर अवामी जानों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। एक PIL की समाअत के दौरान हुकूमत से पेशरफ़ पर ताज़ा हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी गई। अदालत ने मामले की अगली समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी। हैदराबाद के मल्लेपल्ली इलाके में जेप्टो स्टोर में शदीद सफाई के मसाइल सामने आए हैं। फूड सेफ्टी टीम ने मुआयने के दौरान कॉकरोच और चूहों की मौजूदगी की तस्दीक की। हुकाम के मुताबिक मुतासरा मसनूआत को डिलीवरी से पहले साफ करने का इंकशाफ भी हुआ है। मामला फूड सेफ्टी एक्ट के तहत मजीद कार्रवाई के लिए मुतल्लिक़ अफसरान को भेज दिया गया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने रिटायर्ड IPS ऑफिसर और BRS रहनुमा RS प्रवीण कुमार की ब्लड प्रूफ गाड़ी वापस लेने के हुकूमती फैसले पर अबूरी रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि गाड़ी केस की आइंदा समाअत तक इनके पास ही रहेगी और हुकूमत से जवाब तलब किया गया है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि बग़ैर तहरीरी हुक्म और सिक्योरिटी रेवेन्यू के गाड़ी वापस लेने की कोशिश की गई। केस की मज़ीद समाअत 1 हफ्ते बाद होगी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने बंडी भगीरथ की पॉक्सो केस में जमानत की दरख्वास्त की समाअत 3 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने शिकायत कुनंदे को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। मुलजिम इस वक्त चरलापल्ली सेंट्रल जेल में अदालती रिमांड पर है। केस में साइबराबाद पुलिस ने इसे मई में गिरफ्तार किया था। डॉक्टर्स डे के मौके पर हैदराबाद के डॉक्टरों ने खुशी के बजाय अपनी मुश्किलात और थकन का इजहार किया। इन्होंने तवील ड्यूटी टाइमिंग, कम तनख्वाहों और बुनियादी सहूलियात की कमी पर तशवीश जाहिर की। डॉक्टरों के मुताबिक शदीद ज़हनी दबाव और स्ट्रेस की वजह से कई अफराद नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं। इन्होंने मुतालबा किया कि सिक्योरिटी, बेहतर सहूलियात और वर्किंग आवर्स को कानून के तहत बेहतर बनाया जाए। हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके में एक अफसोसनाक हादसा देखने में मिला, जहां एक प्राइवेट कॉलेज बस ने मोटरसाइकिल सवार खातून को टक्कर मार दी। हादसा सुबह के वक्त कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन के सामने पेश आया। मुतासरा खातून लक्ष्मी मौके पर ही दम तोड़ गई। वो मौसा पेट की रिहायशी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके हादसे की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। हैदराबाद में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत वोटर लिस्ट फॉर्म की तकसीम में मसाइल सामने आ रहे हैं। कई सारे बूथ लेवल ऑफिसर्स ने यानी कि BLOs ने शिकायत की है कि इन्हें दिए गए बंडल्स में कुछ फॉर्म गायब हैं। इसी दौरान कुछ इलाकों में शहरियों ने इल्ज़ाम लगाया है कि BLOs फॉर्म देने से इनकार कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने हिदायत दी है कि मामले की जांच करके जल्द मसला हल किया जाए। हैदराबाद के मेलारदेपल्ली पार्क में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां 5 महीने के बच्चे की लाश बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक ये लाश मंगल की रात तकरीबन 7 बजे मिली, जिसके बाद फौरी तौर पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि इलाके के CCTV कैमरों की फुटेज की जाँच जारी है। पुलिस का कहना है कि बच्चे को किसने और क्यों छोड़ा, इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन जारी है और जल्द हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। करीमनगर पुलिस ने एक YouTube चैनल देखकर मर्डर करने वाले शख्स के केस को 24 घंटों में ही हल कर दिया।
हुए मुलजिम गंगा रापू महेश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मकतूल पाइतारी मोगेली को लोहे की रॉड से हमला करके इसका मर्डर किया और बाद में शवाहिद मिटाने की कोशिश की। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि ये मर्डर ज़ाती रंजिश और एक खातून से ताल्लुकात के तनाज़े के बाद किया गया। पुलिस ने आला क़त्ल, मोबाइल फ़ोन और खून आलूद कपड़े बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया है और मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जारी है। तेलंगाना में ईगल फोर्स और भद्राचलम पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 525 किलोग्राम गांजा बरामद किया। ये मंशियात आंध्र प्रदेश से उत्तर प्रदेश मुंतकिल की जा रही थी और इसके मालियत तकरीबन 2.62 करोड़ रुपए बताई गई है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 4 अफराद को गिरफ्तार किया, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है, जबकि 4 मुलजिमान फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक ये एक बैन रियासती मंशियात स्मगलिंग नेटवर्क था, जिसके खिलाफ मजीद इन्वेस्टिगेशन जारी है। तेलंगाना में बीजेपी रहनुमा माधवी लता ने 12वें स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। इन्होंने 25 मीटर पिस्टल मास्टर्स वुमेन इवेंट में 300 में से 245 स्कोर के साथ शानदार कारकर्दगी दिखाई। माधवी लता के मुताबिक इनकी शूटिंग में दिलचस्पी एनसीसी कैडेट के दौरान में पैदा हुई थी। इन्होंने कहा कि उम्र या मुश्किलात कामयाबी में रुकावट नहीं बन सकती, अगर अज़म मजबूत हो तो सब मुमकिन है। तो ये थी नाज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।